हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उत्सव और आप देख रहे हो क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एवरी नंबर टेल्स अ स्टोरी का ये वीडियो, जहां पर मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं, सभी पूरे डिटेल स्टेप के साथ। तो आओ पढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 5 की तरफ। आओ देखते हैं ऐसा क्या है क्वेश्चन 5 में। फाइंड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मतलब आपको डिवाइड करना है। क्या है मेरा पहला सब क्वेश्चन? देखिए, सब क्वेश्चन 1 2/3 को अगर मैं 3/10 के साथ डिवाइड करता हूँ, जब भी डिवीजन साइन होती है तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज डिवाइड को हम करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, और दूसरा नंबर को करते हैं रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा आपका 10/3। अगर कोई नंबर कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो वरना न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर कर देंगे। अब कुछ तो चेंज होगा नहीं, बाजू बाजू में कट नहीं होता है, राइट? ऊपर नीचे ही चीजों को या नंबर्स को हम लोग कट करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। तो 2 into 10 20 20/9। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, आप कहोगे सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करते हैं? मिक्स में कर देते हैं। 9 2 18 2 लेफ्ट, ये रहा आपका आंसर। सेकेंड सब क्वेश्चन अगर मैं जाऊं तो सेकेंड सब क्वेश्चन जो कि आपका हो जाएगा 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। क्या है? तो 7/11 एज इट इज डिवाइड की साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, जो कि आपका हो जाएगा 8/5। अब क्या चीजें हैं, कुछ कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो 7 8 जा क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। डेफिनेटली 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। किस टाइप का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर, चेंज इट टू मिक्स। तो आपका हो जाएगा 55 1 जा 55, 1 लेफ्ट, ये रहा आपका आंसर। तीसरा सब क्वेश्चन क्या है? तीसरा सब क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका हो जाएगा -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। क्या है? -4/7 डिवाइड की साइन को कर दीजिए चेंज मल्टीप्लाई में, 5/14 हो जाएगा 14/5। हो रहा है कुछ कैंसिल? डेफिनेटली सर, यहाँ पे 7 1 जा 7 7 2 जा 14। करते हैं सॉल्व, 4 2 जा 8 -8/5। कौन से टाइप का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर, चेंज इट टू मिक्स। 5 1 जा 5, 3 लेफ्ट माइनस आगे, जो कि आपका हो जाएगा -1 3/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया लगा है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फटाफट से, नए हो तो सब्सक्राइब, पुराने हो या नए हो, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से तो लाइक तो बनता है यार मेरी हार्ड वर्क की, और आपका डेडिकेशन की वजह से एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? शो दैट 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ इन शॉर्ट, मोटा मोटा। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। करना क्या है? शो मतलब हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं 1/2 plus 3/4 into 8/3 is equals to 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3। हो गया चीजें आसान। क्या करना है? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके साथ ही हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे तो अगर आप देखते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर कौन से टाइप का फ्रैक्शन है आपको, जो कि आपका अनलाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4 डेफिनेटली। तो यहाँ पे 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, प्लस 3/4 एज इट इज, ये आपका हो गया इंटू 8/3 इज इक्वल्स टू 1/, अब यहाँ पे 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे करना क्या है, क्या हमें एलसीएम ढूंढना है? इतने सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो मैं आपको एक आसान सी चीज बताऊंगा। अगर मैं आपको बोलूं -5/2
तो वो अकेले एग्जिस्ट कर पाएगा नंबर। अगर मैं आपको बोलूं -7/12 वो हो जाएगा एग्जिस्ट, बट अगर मैं आपको बोलूं इंटू 2/3 तो क्या वो अकेले एग्जिस्ट कर पाएगा? आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली साइन दिख जाए तो वो नंबर्स, वो साइन हमेशा पैर में ही होते हैं। पैर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप देखिए ये मल्टीप्लाई की साइन है, तो मल्टीप्लाई के आगे का नंबर और पीछे का नंबर दोनों एक साथ ग्रुप में होते हैं, यानी कि मैं इसे ब्रैकेट कर दूंगा। वैसे ही अगर एक और आपको मल्टीप्लाई की साइन दिखेगी तो वो उसके आगे का नंबर और पीछे का नंबर हमेशा साथ में ही होते हैं, तभी तो वो चीजें कंप्लीट होगी और आप सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, भी हो जाएगा 2/4 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, क्यों? यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है बीच में। 2 1s are 2 4s are 1 4s are 4 4/3 प्लस कैंसल 1 और 2 और 3 कैंसल, तो आ गया आपका 2/1। सॉल्व करते हैं तो 5/4 इंटू 8/3 प्लस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन एलसीएम ऑफ 3 and 1 is 3, तो ये हो जाएगा 4/3 एज इट इज प्लस 2/1 को हम कर देंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि आपका हो जाएगा 4 1s are 4 2s are 5 2s are 10 10/3 is equals to 4/3 plus 6/3, तो 10/3 is equals to 10/3। बहुत ही आसानी से हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है, हैंड्स प्रूव लिख देंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी जो आप गलतियां करने वाले वो मैंने आपको सिखा दिया है, ताकि आपकी यहाँ पे मिस्टेक होगी नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन है क्या। 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके तो हमें इसको सॉल्व करना है, और कोई तरीका नहीं यूज करना है। तो यानी कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 7/9, यहाँ पर हो गया 6/7 माइनस 3/4, आपको करना क्या है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो ब्रैकेट के बारे वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर फिर दूसरे नंबर के साथ, यानी कि 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 के साथ, ब्रैकेट में रखेंगे। कैंसिल हो रहा है तो करेंगे 7 7 कैंसिल, 3 2s are 3 3s are, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो करेंगे 3 1s are 3 3s are, और कुछ होगा नहीं, तो 1 2s are 2/3 माइनस 7/12। कौन से टाइप का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, अब तो बता दीजिए फटाफट से। तो आप कहोगे सर ये तो अनलाइक फ्रैक्शन, चेंज टू लाइक बाय फाइंडिंग एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 and 12 is 12, बहुत आसान। तो 2/3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 7/12 एज इट इज, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8/12 माइनस 7/12, जो कि आपका हो जाएगा 8 माइनस 7/12 विच इज इक्वल्स टू 1/12। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया है। तो वाई टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 आपको समझना होगा, क्या है बहुत आसान है, पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा इसके लिए। क्या है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, क्वेश्चन में है 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6x, वहां पे हो गया प्लस 1/2 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है तो हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका 5x/6 प्लस 5/6 इंटू 3/5, राइट हैंड साइड एज इट इज 5x/6 प्लस 1/2।
अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो तो 5x अपॉन 6 हो जाएगा, प्लस कोई कैंसल, 1 जा 2 जा 5 5 कैंसल, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2। अब जरा सा आप सोचिए, 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आपका सेम हो चुका है। अगर आपका सेम हो चुका है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक बात मुझे बता दीजिए, अगर क्वेश्चन सेम है, एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो ही यहाँ पे होगी। मान लीजिए कि अगर आपने x यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे भी x आपका 1 होगा। यहाँ पे अगर आपने x 10 लिया है तो यहाँ पे भी आपका x की वैल्यू 10 आएगी। और जब भी आप आगे सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर सेम ही तो आने वाला है। यानी कि अगर मैं 10 लेता हूं तो भी ये दोनों इक्वेशन सेम होगी। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेना चाहते हैं तो 2 रख के देख लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। कोई दूसरा बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं भाई मेरा तो फेवरेट नंबर 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लूंगा, तो आप 9 रख के देख लीजिए, आपका दोनों साइड का आंसर सेम आने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू कोई भी आप रख सकते हो। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द रैशनल नंबर ऑफ x, तो मैं एक ही चीज लिखूंगा, देयरफॉर योर द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी रैशनल नंबर। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है जो आप चाहे वो, क्योंकि कुछ भी नंबर रखने से यहाँ पे कोई फर्क होने नहीं वाला है, जो आपका आंसर है वो सेम ही होने वाला है। तो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 5 to 8 है वो आपको मजेदार लगे होंगे, इजी लगे होंगे समझने में। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो टेंशन नॉट, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सभी चैप्टर्स और सभी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं हमारे अगली एक्सरसाइज होगी 3.4 की चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। एवरी नंबर टेल्स अ स्टोरी। See you in next video. We'll keep the lecture till here. Bye everyone.